आज के इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व किया था उसके जो रिमेनिंग पार्ट थे उनको सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूं। जब हमने इसको क्वेश्चन को सोल्व किया था, ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 11 जिसके हमने जो है एफ पार्ट तक यहाँ पे सोल्व किए थे अगले वीडियो में, और इस वीडियो के अंदर इसके रिमेनिंग पार्ट जो थे उनको हम सोल्व करेंगे। मैंने फिर से पहले यूनिवर्सल सेट, ए सेट और बी सेट सारे लिख दिए हैं और इनके हम अब जो है रिमेनिंग पार्ट को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखें, ये वाली साइन तो मैंने आपको पहले से ही बता दी है। ठीक है, मार्कर को मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, ब्लैक चूज कर लेते हैं हम। तो ये वाला पार्ट मैंने समझाया है आपको कि जब भी आपको इस तरीके की सॉल्यूशन करना पड़े तो पहले हम b को लिखते हैं, फिर माइनस लगा के a को लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा, उसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट सोल्व होगा। ठीक है, तो b माइनस a करेंगे। पहले b है 2 एंड 3 एंड 5 एंड 7, उसके बाद माइनस करके a को लिखेंगे। a कौन है? 2 4 6 एंड 8। अब डिफरेंस लगा हुआ है तो लाजमी कैंसिल आउट करना पड़ेंगे। 2 कैंसिल हो गया और उसके अलावा कोई भी सेम नहीं है। देखिए अब इसके बच रहे हैं, लेकिन हमें तो डिफरेंस के अंदर वो करना होता है। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो a स्लेश b का हमारे पास आंसर आ रहा है 3 5 और 7। डिफरेंस के अंदर हमने कैंसिल कर दिए थे और जो भी फर्स्ट सेट के अंदर बचे हमने उनको लिख दिया है। अब हम कंप्लीट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोला गया था कि a स्लेश b का होल कॉम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है, तो इस कॉम्प्लीमेंट की जगह पे हम लिखते हैं यूनिवर्सल माइनस, और जो ब्रैकेट है ये आगे आ जाएगी कि a स्लेश b। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट आपके पास गिवन है। यूनिवर्सल सेट को हम यहाँ पे पहले लिख देंगे क्योंकि पहले यूनिवर्सल है। वो है 2 3 और 4 और 5 और 6 7 8, और उसके बाद हमने ये सिंबल माइनस का लगा दिया। और इसका तो हम पहले यहाँ पे आंसर इसलिए हमने मालूम कर दिया था। ठीक है, इसको लिख देते हैं 3 5 और 7। तो कैंसिल आउट करते हैं अब सेम सेम, ये कैंसिल हो गया, 5 कैंसिल होगा और 7 कैंसिल होगा। तो अब इसका फाइनल आंसर आ गया a स्लेश b। ठीक है, इसका होल कॉम्प्लीमेंट जब आंसर आया है वो है 2 4 6 एंड 8। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। हमने अगली वीडियो में भी ये सारी चीजें क्लियर करके बताई हैं, और ये वाले जो डिफरेंस हम कैसे मालूम कर रहे हैं, प्रीवियस जो बहुत सारे मैंने वीडियो पहले भेजे हैं तो उनके अंदर ये मैंने पूरा डिटेल में बताया है। अब इसको देखें। अब यहाँ पे देखें, ये उल्टा है इसका, ये a स्लेश b था, ये b स्लेश a है। तो यहाँ पे जो बाद में था उसको पहले लिखा था, अब यहाँ पे a है बाद में। तो पहले इसको सोल्व कर देते हैं, a माइनस b करेंगे तो ये इसका आंसर अंदर वाले का आ जाएगा। तो पहले a को लिखें और a के एलिमेंट हैं 2 4 6 8, दरमियान में माइनस लगा दिया। और b का लिखेंगे, और b कौन है? 2 4, नहीं b है 2 3। ठीक है, 2 एंड 3 है। ठीक है, यहाँ पे 3 और उसके बाद है 5, उसके बाद 7। तो सेम सेम को कैंसिल आउट करें, ये सेम कैंसिल होगा। उसके बाद जो फर्स्ट सेट के अंदर कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, उसके बाद जो फर्स्ट सेट के अंदर बच रहा है, अब इसको मैं फिर से इसकी तरह ही लिखूंगा, b स्लेश a लिख के। अब इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या बचेगा? 4 6 8। फर्स्ट सेट के अंदर यही चीजें बची। अब हम कंप्लीट क्वेश्चन लिखते हैं जो कि है b स्लेश a होल कॉम्प्लीमेंट। ये होल कॉम्प्लीमेंट आया तो यूनिवर्सल सेट को पहले लिखना है और फिर इस ब्रैकेट को लिखें b स्लेश a। तो पहले कौन आया? यूनिवर्सल, इसलिए पहले यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट लिखने हैं जो कि स्टार्ट होते हैं 2 3 4 5 6 7 और 8। उसके बाद डिफरेंस लगाया, इसका आंसर क्या आया था? 4 6 8, 4 एंड 6 एंड 8। अब कैंसिल आउट करें सेम सेम को, ये 4 कैंसिल हुआ, ये 6 कैंसिल हुआ और ये 8 कैंसिल हुआ। तो रिमेनिंग क्या बचे इस आंसर में? यानी कि b स्लेश a का जो होल कॉम्प्लीमेंट हमने लिया तो इसका आंसर आया
2 आया, 3 आया एंड 5 आया। यहाँ पे देखें इसके अंदर क्या आया था और इसके अंदर भी, तो उल्टा क्वेश्चन थे तो बिल्कुल अपोजिट होंगे। क्लियर हुआ? ओके, तो यहाँ पे इसका हमने आंसर मालूम कर दिया। अब पार्ट आई की तरफ देखें, तो बी को इंटरसेक्शन करना है बी के ही साथ, ठीक है। तो बी को जब हम इंटरसेक्शन करेंगे बी के साथ, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ये हो गया बी इंटरसेक्शन बी। पहले इसको मालूम कर देते हैं, बी के अंदर क्या है एलिमेंट, तो 2, 3, 5 और 7। इसको इंटरसेक्शन करेंगे फिर से इसी के ही साथ, 2, 3, 5, 7। तो जब इंटरसेक्शन में तो हम सेम सेम लेते हैं, तो इसका मतलब बी और इंटरसेक्शन बी का सेम ही आएगा, सारे सेम ही है। तो ये 2, 2 सेम, 3, 3 सेम, 5, 5 भी सेम है और 7 भी दोनों में सेम है। तो ये इसका आंसर है। अब कंप्लीट सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, जस्ट हमें जो है बी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना था। तो कॉम्प्लीमेंट को हमने यूनिवर्सल सेट माइनस लिख दिया, और ये जो सेट था, अच्छा ये जो ब्रैकेट हमारे पास थी बी इंटरसेक्शन बी, इसको हमने लिख दिया। अब देखें पहले यूनिवर्सल सेट था, तो यूनिवर्सल सेट 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तक हमने लिख दिए। और बी यूनियन बी, बी इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आया, वो आया 2, 3, 5, 7। अब सेम सेम को कैंसिल आउट करेंगे हम, यहाँ पे 3 भी कैंसिल, 5 भी कैंसिल और 7 भी कैंसिल। तो रिमेनिंग क्या बचा यहाँ पे, ये बच गया 4, 6 एंड 8। तो ये इसका पार्ट का जो है आंसर यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखें ए को इंटरसेक्शन करना है ए के ही साथ। अब देखें जब हमने बी को इंटरसेक्शन किया था बी के साथ, तो आंसर तो वही बी वाला ही आया, ठीक है। यहाँ पे तो अगर हम यहाँ पे ए को इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ, ए को इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ, तो आंसर हमारे पास सेम ए ही आने वाला है, ठीक है। यानी कि आंसर हमारे पास वही ए वाला ही आएगा, जो कि है 2, 4, 6, 8। क्लियर हो गया? अब हमें इसका होल कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो हम इसको लिख देंगे पहले यूनिवर्सल सेट, फिर ए इंटरसेक्शन ए। तो ए का कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो कि यूनिवर्सल के जो एलिमेंट है वो कौन से हैं, 2, 4, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। उसके बाद हमने माइनस लगा दिया और एक एलिमेंट, इसके एलिमेंट लिखने हैं 2, 4, 6 एंड 8। बंद कर दिया, 2 को कैंसिल करें, यहाँ पे सेम हो रहा है। 4 को कैंसिल करें, यहाँ पे 6 को कैंसिल करें, 8 को कैंसिल करें, तो रिमेनिंग क्या बच गया, यानी कि ये किसका आंसर है, ए इंटरसेक्शन ए का होल कॉम्प्लीमेंट है, जिसका आंसर हमारे पास आ गया 3, 5 और 7। क्लियर है? तो यहां तक क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।